देश में पेट्रोल और डीजल की लूट जारी है। 73 साल में मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमत सबसे उच्चतम दाम पर पहुंच गई है। डीजल की कीमत 73 साल में सबसे ज्यादा अब है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 84 रुपया पर लीटर है और डीजल की कीमत 74 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर है। कहां है मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमेशा कहते थे कि सरकार की गैर विश्वासी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 19 लाख करोड़ देश को जानना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार ने 6.5 साल में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपया कमाए हैं। आज भी कच्चे तेल की कीमत $50.96 प्रति बैरल है, जो अगर रुपयों में कन्वर्ट करें तो 3,725 रुपया प्रति बैरल आती है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है, यानी कच्चे तेल की देश में आज भी कीमत 23 रुपया 43 पैसे प्रति लीटर है। मोदी जी ये बताएं कि 23 रुपया 43 पैसे प्रति लीटर का कच्चा तेल आप 84 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 74 रुपया प्रति लीटर डीजल पर क्यों बेच रहे हैं? सच्चाई हम बताते हैं। ये 19 लाख करोड़ कैसे आया? 820% डीजल पर सरकार ने 6.5 साल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और यही नहीं, 258% पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। मई 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर। मोदी सरकार ने इसे 23 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त बढ़ाया। मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। मोदी जी ने 6.5 साल में 28 रुपया 37 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और बढ़ाई और 19 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब से, आम जनमानस की जेब से, 130 करोड़ देशवासियों मध्यम वर्ग की जेब से निकाला। पेट्रोल और डीजल की लूट कब बंद होगी? 73 साल में और तो कुछ हुआ नहीं। हाँ मोदी जी, आपने ये जरूर कर दिखाया कि पेट्रोल और डीजल अब 73 वर्षों में सबसे उच्चतम पायदान पर है और यही चलता रहा तो ये कीमतें बढ़कर 100 रुपया प्रति लीटर हो जाएंगी। ये भी याद रखिए, यूपीए के कार्यकाल में कच्चे तेल का भाव $110 प्रति बैरल था, आज वो $50 प्रति बैरल है, यानी 100% से भी कम। फिर भी कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्पष्ट मांग है, मोदी जी पेट्रोल और डीजल की लूट बंद करिए। ये 19 लाख करोड़ रुपया जो आपने अपनी जेब में डाला है, ये देशवासियों को वापस दीजिए। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी फौरी तौर से कम करिए और आम जनमानस को, देशवासियों को, मध्यम वर्ग को राहत दीजिए। धन्यवाद। I'll put it very briefly in English. The loot on petrol and diesel continues unabated by Modi government. Petrol and diesel are now at the highest point in pricing in last 73 years. This is shameful for this government. Petrol is at 84 rupees a litre now, almost in Delhi, and diesel is at 74 rupees per litre. Modi ji, you have to answer. Why are you fleecing 19 lakh crore in last 6.5 years from the pockets of the common man? Fleece the people, profiteer from their miseries, and decimate the budget of the common person have become the new mantra for Modi government.
When we demitted power, when Congress UPA demitted power in May 2014, the crude oil was at $110 per barrel. It is today trading at $50.96 per barrel, so less than 100%. Yet the petrol and diesel prices are highest ever in last 73 years in the country. If we calculate at the current crude prices of $50.96 per barrel, the price in India should be of crude oil, 1 barrel, at 3,725 rupees per barrel. 1 barrel has 159 liters. So, crude oil per liter price today is 23 rupees 43 paisa per liter. But crude oil, which comes at 23 rupees 43 paisa per liter, is being sold at 84 rupees per liter of petrol and 74 rupees per liter of diesel by the same Modi government. The reason is obvious. In last 6.5 years, Modi ji has increased the excise duty on petrol by 258% and on diesel by 820%. In May 2014, the excise duty on petrol was 9 rupees 20 paisa per liter. In last 6.5 years, Modi ji has added 23 rupees 78 paisa per liter of excise duty. In May 2014, excise duty on diesel was a mere 3 rupees 46 paisa per liter. Modi ji has added additional excise duty of rupees 28 paisa 28 rupees 37 paisa per liter. 19 lakh crore of loot from the common people. Indian National Congress demands that Modi government immediately rolls back the excise duty on petrol and diesel and give relief to the common person already facing the vagaries of insurmountable inflation as also the economic slowdown and recession. Thank you. Any questions, you're welcome to ask.